गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमीकाएँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ये अध्याय कक्षा 9वीं में है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो तैयार की जा रही है गणित विषय के अंतर्गत। और ये जो प्रश्न लिए हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ से हमने ये प्रश्न लिया है और ये वीडियो छत्तीसगढ़ से जारी की जा रही है। क्या प्रश्न है कि cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये मान निकालना है। ये मान हमको ज्ञात करना है कि इनका मान कितना होता है। इसके लिए क्या करेंगे, ये चारों मान ज्ञात होना चाहिए, तो फिर हल कर सकते हैं इसको। तो हम ये मान कहाँ से प्राप्त करें? ये मान प्राप्त करने के लिए एक त्रिकोणमिति सारणी है, उस सारणी का आप उपयोग कीजिएगा। ये सारणी है, इसमें साइन से लेकर के कोसेक तक और इन सब का मान जो है वो 0 अंश से लेकर के 90 डिग्री तक ये सारणी दिया गया है। इस सारणी का उपयोग करके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये सारणी का उपयोग कीजिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं, पुस्तक में दिया गया है ये। तो ये साइन से लेकर के कोसेक तक ये जो सारणी दी गई है, 0 से लेकर के 90 अंश तक मान, ये मान विद्यार्थी को याद रखना आवश्यक है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन सब का मान क्या क्या होता है। तो सब मान ले लेते हैं हम। साइन 30 बराबर होता है 1/2। अब आते हैं साइन 60, दोनों साइन के एक साथ ले रहे हैं। साइन 60 बराबर होता है √3/2। ये दो मान निकल गए। अब हमको चाहिए cos 30। cos 30 का मान जो है वह होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 60 डिग्री का 1/2। ये मान होता है उसका। ये सब मान रख देते हैं। तो हमें जो दिया गया है उसको पहले ले लेते हैं, क्या क्या दिया गया है, कैसे हल करें। इसके लिए जो मान हमको दिया गया है उसको पहले नीचे ले लेते हैं। cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। अब मान रख दीजिए, ये मान तो हमने लिख लिया है, बराबर cos 60। ये cos 60 कहाँ पर है? ये cos 60 है। ये cos 60 1/2, तो इसका मान हुआ 1/2। cos 30, तो ये cos 30 का मान है, ये वाला cos 30 का मान है, ये वाला √3/2 प्लस sin 60 साइन से लीजिए, sin 60 √3/2, ये वाला मान है √3/2 इंटू sin 30 ये मान दिया गया है, sin 30 1/2 तो ये 1/2 हुआ। अब ये सभी मान हमको प्राप्त हो गए। अंश से अंश को गुणा कीजिए, हर को हर से, ऐसे गुणा करते हैं। ये भिन्नात्मक रूप में हो गया। तो ये गुणित वर्गमूल 3, तो इसका मान प्राप्त हुआ वर्गमूल 3। 2 को 2 से गुणा कीजिए, 2 दूनी 4। √3 को 1 से गुणा किए तो ये √3 प्राप्त होगा, और 2 को 2 से गुणा किए 4, इस तरह से प्राप्त होगा। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, हल कर देते हैं इसको। तो कैसे हल करेंगे इसको अब बता देता हूँ मैं। 4 और 4, इसका वर्गमूल ले लीजिए 4। 4 एकम 4, 1 को इससे गुणा कीजिए, 1 गुणित वर्गमूल 3। 4 एकम 4, फिर 1 है, इसको इससे गुणा कीजिए, 1 गुणित वर्गमूल 3। ये हो गया। थोड़ा सा दिक्कत आता है समझने में यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वर्गमूल 3 को हम उभयनिष्ठ निकालते हैं। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 धन 1 बटा 4, ये प्राप्त हुआ। अब ये हो गया 1 और 1 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 बटा 4।
ये 202 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर वर्गमूल 3, वर्गमूल 3/2। वर्गमूल 3/2 ये इस प्रश्न का उत्तर होता है, इस प्रश्न का आंसर है ये। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो तैयार की गई है और सारणी की सहायता लीजिए। सारणी जो है विद्यार्थी को याद रखना आवश्यक है। कैसे याद करें इसके संबंध में और कभी हम वीडियो बनाएंगे। याद करने की जो विधि है उसके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि कैसे याद किया जाए। सारणी याद करने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे तो हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, आसानी से सारणी आप याद कर लेंगे। उसके बारे में कुछ और कभी वीडियो बनाए तैयार करेंगे हम जानकारी प्रस्तुत करेंगे कैसे याद किया जाए। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं विद्यार्थियों के लिए वीडियो काम आएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए, बताइएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये आपकी ओर से सहयोग है। ये सहयोग आप बनाए रखें, कार्य अवश्य कीजिएगा। आपको एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, उसके बाद सभी वीडियो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, सभी वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आपको हमारे से बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।